तो बार धन्यवाद। और कोशिश यही रहेगी कि इस तरह के धार्मिक आयोजन पूरा समाज मिल करके और सारे समाज मिल करके इस तरह के धार्मिक आयोजनों को अनुरोध करते रहें। और ठाकुर जी महाराज आप लोगों को बार बार ऐसा मौका दे, हमें बार बार ऐसा मौका दे। और जैसा कि अभी जगदीश भैया बता रहे थे, महाराज जी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि आपने शुरू में कहा कि आज के मुख्य अतिथि तो ये विराजे हुए हैं। हम कोई मुख्य अतिथि नहीं है, हम तो साधारण से कार्यकर्ता है। ये आपका बड़प्पन है। जिनकी मंशा होती है, जिसको बुलाना चाहे अपने प्रांगण में बुलाते हैं, तो ये सब कुछ इन्हीं के उससे होता है। तो हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं जब ठाकुर जी की इच्छा हो जाती है। क्योंकि अभी तो ठाकुर जी की परिक्रमा लगा के आए 2-3 दिन पहले ही। तो गिरिराज बाबा की बोली गिरिराज महाराज की जब जैसे उनकी इच्छा हो जाती है उस निमित्त हम वहाँ चल धरते हैं। तो बस यही कोशिश रहती है कि ठाकुर जी के चरणों में अपनी सेवा को किसी भी रूप में हम चाहे ग्रामवासियों की सेवा करके हो सके, चाहे किसी भी रूप में किसी भी क्षेत्र में हम इनकी सेवा कर सकें। तो ये जो भाग्य इन्होंने हमें दिया है, तो ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि सभी लोगों का कल्याण हो, मंगल हो। और जो हमारी छोटी छोटी बालिकाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये भी बहुत आगे बढ़े। क्योंकि सागर पंचायत को भी महाराज जी मैं बताना चाहूँगी, अभी सरपंच साहब को और यहाँ की बालिकाओं को अभी थोड़े दिन पहले ही पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ की जो बालिकाएं पढ़ने में भी इतनी सर्वश्रेष्ठ होशियार है कि बालिकाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना नाम करवाएंगी। तो हमें भी गर्व होगा और महाराज जी आपको भी बहुत गर्व होगा कि बालिकाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना नाम कमा रही हैं। और ये सारी प्रेरणा हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब है वसुंधरा राजे जी, उन्हीं से इनको सब पूरी प्रेरणा मिलती है। पिछली बार आदरणीय राजा साहब भी यहाँ पधारे थे, तो पूरे ग्रामवासियों की तरफ से उनका भी भव्य स्वागत किया गया था। तो उनकी तरफ से भी मैं सभी को फिर से पुनः यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगी। और सभी को यही कहना चाहूँगी कि आदरणीय महारानी साहब की तरफ से, आदरणीय राजा साहब की तरफ से, पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से कभी भी किसी के विकास कार्य में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आप जब जो मांगोगे वो हमारी तरफ से दोनों, ईश्वर ने अगर इस निमित्त हमको बनाया कि हम दोनों हाथों से दे सके, तो हम दोनों हाथों से देने की पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ ठाकुर जी महाराज से यही हमारी अरदास रहेगी कि ठाकुर जी महाराज ऐसे कार्यों को अनवरत करवाते रहे, जिससे हमारे समस्त गांव वाले जो है किसी न किसी रूप में लाभान्वित होते रहे और उनके जितने भी धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम में अनवरत इसी तरह से चलते रहे। और समस्त आज जो भी आज स्वागत किया है, समस्त पूरी समिति को, सभी समस्त ग्रामवासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बारंबार प्रणाम। और आप सबके बीच में आने का इसी तरह से मौका मिलता रहे, आप लोगों की सेवा करने का मौका मिलता रहे। और आदरणीय महारानी साहब की तरफ से, राजा साहब की तरफ से, पूरी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से, मेरी दोनों महिला मोर्चा की जो बहनें पधारी उनकी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब हम भागवत जी सुनने आते हैं तो हम सिर्फ ये सोच के नहीं आए कि हम 7 दिन सिर्फ कथा सुनने आ रहे हैं। हम यहाँ से प्रण भी लेकर के जाएं कि कथा के रूप में हमको क्या शिक्षा यहाँ से मिल रही है। वो शिक्षा जा करके हम हमारे जीवन में, ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में सुन के और हम, ऐसा नहीं होता है। देखो स्वाभाविक सा स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है कि हम सुन के जा रहे हो कि नहीं हम तो प्रण लेके जा रहे हैं कि हम ये सब चीज़ें सीख ही जाएंगे। धीरे धीरे सही अपने दैनिक क्रियाकलाप में, अपने रोज़मर्रा जो जिंदगी उसमें अब इन संस्कारों को लाने की, ये जो हम शिक्षा लेके यहाँ से जा रहे हैं, जो बातें यहाँ से सुन के जा रहे हैं, हमारी जो बहुएँ हैं, जो हमारे घर की बेटियाँ हैं, धीरे धीरे, और हमारे परिवार के जो जन है समस्त, चाहे बड़ों का सम्मान करना हो, चाहे हमारी बहुओं को दुलार देना हो, चाहे हमारी बेटियों को आगे पढ़ाना हो, किसी न किसी रूप में हमारे बेटों को संस्कारवान बनाना हो, इस तरह की शिक्षाओं को धीरे धीरे अपने जीवन में इसको इस तरह से अनवरत करते रहे। दिन ब दिन हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आप देखिएगा कि इस भागवत जी से जब हम इसको अपनी ज़िंदगी में उतारने लग जाते हैं तो हमारा जीवन चक्र कितना अपने आप में बदल जाता है। तो मेरी बस आप लोगों से यही प्रार्थना है, सभी माताओं बहनों से, किसी ये प्रण लेके नहीं आए कि बस चलना है और 5 घंटे 4 घंटे हमको बैठना और सुनना है फिर घर जाना है। यहाँ से कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतारने के लिए प्रण अपने घर पे भी याद रखना है कि नहीं महाराज जी ने ये कथा हमको सुनाई थी, तो इसमें इस तरीके से ये चीज़ हुई थी। हमारे जीवन में भी इसको उतारने का ज़रूर प्रण लें। और आप सभी अपने जीवन में जो भी आप लोग चाहते हैं, आप लोगों का पूरा परिवार स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, सभी बालिकाएं बहुत अच्छे से पढ़े, इसी मंगल कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत और ठाकुर जी महाराज की जय। एक बार जोरदार तालियों का अभिवादन करते हुए, और हम सभी ग्रामवासी तो लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर आए इसी शुभकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।